अरे कोनिचिवा मीना-san, वेलकम टू माय 101 किंग। अब इस चैप्टर की शुरुआत में एक कौवे की आवाज आती है और यह रूदो ट्रैश बिस की तरफ देख रहा था। बड़ा सा ट्रैश बिस जिसके हमें 4 हाथ दिखाए जाते हैं, इसने अपने सर पर तरह से एक कपड़ा ओढ़ लिया है कि इसे ट्रैश बिस की जगह मैं किंग बोलूंगी। तो ये किंग जो है का ध्यान कुरो की तरफ जाता है जो कि इस पिलर के बाजू बैठा था और उसी वक्त किंग को मारने के लिए उस पिलर पर जोर से मुक्का मार देता है। पर कुरो वो तो बाहर से बाहर निकल जाता है, वहाँ से जंप लगा कर वो झाड़ियों में छुप जाता है। कुरो को ऐसे तेजी से भागता देख तो शौक हो जाता है और सोचता है ये कुरो तो कोई बिना आवाज के ही वहाँ से निकल गया। अभी वो ऊपर की तरफ देखता है कि क्लीनर्स पर भी अटैक करने वाला होता है। तो यहाँ पर पैनिको को थोड़ा चिल्लाने लग जाता है और सभी टीम जल्दी से पीछे भागने लग जाती है। किंग क्लीनर के टीम पर जोर से अटैक कर देता है। अटैक का इम्पैक्ट इतना था कि पूरी जमीन टूट जाती है और हमारी टीम हवा में उड़कर इधर उधर गिर जाते हैं। फिर भी वो लोग जैसे जैसे अपने आप को संभाल कर वहाँ से भागने लग जाते हैं। भागते हुए रूदो सोचता है मैंने अब तक बहुत सारे ट्रैश बिस देख लिए, कोई बहुत बड़े होंगे या फिर कोई इनका शेप किसी बीस्ट की तरह हो। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी कुछ ऐसा देखा है। मैं पहली बार कोई ह्यूमनॉइड ट्रैश बिस देख रहा हूँ। किंग इनस पर फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, तभी रियो आकर अपने रीपर से किंग के हाथ पर वार कर देती है, का हाथ काट देती है। इंजिन एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और रूदो के इस वार को रुक कर देख रहा था। वो आसमान में फिर जंप लगा देती है और फिर से वार करते हुए इन लोगों को बताने लग जाती है मैं इस रिपीट ट्रैश बिस का सेकंड में काम खत्म कर दूंगी। क्या कहने का मतलब है, अगर उस जायंट ट्रैश बिस का इससे कंपेयर करे ये तो काफी छोटा ट्रैश बिस है। रियो डर के उस उड़ते हुए ट्रैश बिस के बारे में कह रही थी जो झॉडली का बॉर्डर क्रॉस करने वाला एक्सपेरिमेंट था। रियो नीचे आते वक्त किंग के सर को काट देती है, पर इस इमेज में देखकर हमें समझ में आता है एक्चुअली में ये कोई सर का नहीं है, ये सिर्फ एक कपड़ा है। रियो के समझ में नहीं आती, लगता है कि उसने किंग का सर काट दिया। जमीन पर लैंड कर जाती है और रियो ने जो बात कही इसे सुनकर भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और कहता है अरे हाँ तुमने सही कहा, अगर उस वाले ट्रैश बिस से कंपेयर करे ये काफी छोटा सा ट्रैश बिस है। हम सब दिखाते हुए को कहती है ऑफ कोर्स, पर देखो साइज मैटर नहीं करता, मैंने यहाँ पर इसका सर काट दिया है। पर इंजन को असली बात समझ में आ जाती है, वही से चिल्ला कर रियो को कहता है अरे तुम क्या इडियट हो, अपने आप को छुपा लो कहीं पर, क्योंकि यहाँ पर इंजन बताता है उस ट्रैश बिस का कोई सर है ही नहीं। और रियो धीरे धीरे पीछे मुड़कर इस ट्रैश बिस की तरफ देखती है तो उसके समझ में आ जाता है कि उसने बस इस ट्रैश बिस के ऊपर का कपड़ा काट दिया है। असल में ट्रैश बिस 3 आंखों से रियो की तरफ देखे जा रहा था। ये ट्रैश बिस टाइम न लगाते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा कर रियो पर हमला कर देता है। अपने हाथों से पेड़ वाली जो वेल्स होती है निकाल कर रियो को सभी तरफ से जकड़ लेता है और रूदो काफी टेंशन में आ जाता है। और इधर हम देखे तो रियो ट्रैश बिस को कहने लग जाती है तुम कितने कंफ्यूजिंग हो, तुमने तो मुझे ये सोचने में मजबूर कर दिया, मैंने तुम्हारा सर काट दिया और तुम नीचे गिर गए। दूसरी तरफ झॉडली जो कि किसी एक लंबे से पेड़ पर अपने आप को सुरक्षित रखे हुए बैठा हुआ था, सारी लड़ाई देखकर आप सोचता है मैंने अब तक इस स्नोमैन लैंड में कोई और ट्रैश बिस नहीं देखे हैं, इस वजह से क्योंकि ये इस ह्यूमनॉइड ट्रैश बिस की टेरिटरी है, या फिर ट्रैश बिस ने बाकी सबको खत्म कर दिया क्योंकि ये कुछ प्रोटेक्ट कर रहा है। झॉडली तभी दूसरी तरफ कुरो को जंगल में भागते हुए देखता है और कुरो को भागता देख झॉडली सोचता है वेल क्लीनर्स, मेरी समझ में आ गया तुम लोगों को डिकॉय बनाना काफी आसान है। चैप्टर ये खत्म हो जाता है। 102 आई एम क्लीनर 2। चैप्टर की शुरुआत में हम देखें जमीन पर रियो की सीजर गिरी हुई है। रियो कहती है ओह मैन, मैंने अपने रीपर को गिरा दिया। और इस इमेज में हम देखे किंग को पकड़कर उसने आसमान में उठा लिया है, जोर से जमीन पर रियो को पटकने वाला होता है। रियो इसी टाइम पर अपने दिमाग में सोच रही थी मैंने तो इस वक्त मिट्टी ही खा ली है, अगली बार ये याद रखूंगी मुझे और भी मेहनत करने की जरूरत है। ट्रैश बिस रियो को जमीन पर जोर से पटक देता है, इतना की पूरा वहाँ की जमीन टूट जाती है। इधर हम देखे इन झाड़ियों में कुरो छुपा हुआ है, उसी के ही बगल में रियो जड़ होकर दूसरी तरफ गिर रही है, मुंह से खून निकल रहा है। किंग रियो पर दूसरा हमला कर देता है, तभी रूदो आकर रियो को वहाँ से उठा लेता है और दूसरी तरफ भागता है और उसी के पीछे इंजन आता है, किंग से लड़ने लग जाता है। इंजन रूदो को कहता है रूदो रियो को लेकर यहाँ से दूर चले जाओ। रूदो रियो और सीजर को लेकर जंगल के अंदर भागता है। अब इस इमेज में हम देखे तो हमारे समझ में आता है कि एक बड़े से सर्कल के ऊपर ये ट्रैश बिस किंग है और इस सर्कल के चारों तरफ ये बड़े बड़े से पिलर लगाए गए हैं। और अगर हम लोग यहाँ पर झॉडली की बात याद करें, उसने कहा था ऐसा लग रहा है जैसे ये ट्रैश बिस किसी चीज को प्रोटेक्ट कर रहा है और यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है ट्रैश बिस किसी गोल सर्कल के यहाँ पर है, वो आजू बाजू कहीं पर भी नहीं जा रहा, मतलब वो उस जगह पर मतलब वो जगह को प्रोटेक्ट कर रहा है का मतलब इस सर्कल में कुछ तो है। फिर हम लोग चैप्टर की तरफ आते हैं। रूदो रियो को जंगल के अंदर ग्रीस और फोलो के पास लेकर जाता है। ग्रीस रूदो से पूछता है रूदो रियो कैसी है, तूने रियो को जमीन पर रख दिया है। हमारी समझ में आता है रियो की हालत काफी खराब है, उसका ऐसे पूरे नाक मुंह से खून निकल चुका है, फिर भी रियो होश में है। तो ग्रीस उसे कहता है मुझे तो सरप्राइज हो रहा है, तुम ऐसे अटैक में भी सर्वाइव कर गई। तो वो अपने मुंह से थोड़ा बहुत आवाज निकालती है, कुछ कहना चाहती है। ग्रीस उसे रोकता है, देखो कुछ मत कहना, तुमने तुम्हारा स्पाइन, थोड़े रिब्स और कुछ हड्डियां तोड़ ली है और
और ये तुम्हारी ब्लीडिंग देखे तो ऐसा लग रहा है जैसे इंटरनल ऑर्गन में भी डैमेज हो चुका है। हमें कुछ भी करके एल्सा को यहाँ बुलाना होगा। यहाँ पर रूदो ये सारी बातें सुनते हुए अपना धीरे धीरे मास्क हटा रहा था। रियो यहाँ थोड़ा जैसे तैसे बात करने लग जाती है। देखो मैं केयरलेस हो गई थी, इस जंबो ट्रैश बिच ने तो मुझे फेंक ही दिया। मैं भूल गई थी कि हम लोग नो मैन लैंड में है। रियो थोड़ा हाँफने लग जाती है कि ये सारी कंडीशन देखकर रूदो अपना सर नीचे कर लेता है, जैसे कि उसे इस सब के लिए काफी रिग्रेट हो रहा है या फिर वो कुछ सोच रहा है। क्रिस से कहता है, क्रिस क्या तुम मेरे लिए रियो को इस नो मैन लैंड से बाहर लेकर जाओगे प्लीज। क्रिस यहाँ पर शॉक हो जाता है और फिर भी कहता है हाँ जरूर। रूदो के इस मूड को समझ लेता है और उसे समझाने लग जाता है, देखो रूदो अपने आप को इस सब के लिए दोष मत दो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। रूदो कहता है नहीं ये मेरी ही गलती है और यही फैक्ट है, पर मैं अब वो बच्चा नहीं रहा जो किसी कोने में बैठकर जिंदगी के बारे में रोता रहे। उस बच्चे की हालत खराब करने वाला हूँ और फिलहाल मुझे वहाँ पर जाकर उस दूसरे इंसान को पीटना है। क्रिस पूछता है दूसरा इंसान? हाँ वो इंसान जिसे पता था कि कार में बैठकर मैं उसके लिए इस जगह पर जरूर आऊंगा। ने स्पेसिफिकली इस नो मैन लैंड में टैग गेम खेलने की प्राइज रखी, जिसने इनर्स को डिकॉय के तौर पर यूज करके ट्रैश बीच से अपना ध्यान हटाया ताकि उसे जो चाहे वो आसानी से पा सके। वही है जिसने ये सब रियो के साथ किया है। उसका प्लान इतना ऑब्वियस था कि छोटे से दिमाग ने भी उसे फिगर आउट कर लिया। पूरा द इंफॉर्मेशन ब्रोकर, मैं उसे उसके प्रॉफिट के लिए इनर्स को क्रश करने नहीं दूंगा। रूदो काफी रेत से ही आगे कहने लग जाता है और अब मैं अपनी नेक्स्ट स्टेप लेने वाला हूँ, तो पहले मुझे ये सब सेटल करना होगा, क्योंकि ये सारी बातें वो काफी सीरियसली सुन लेता है और वो फिर थोड़ी देर सोचता है और ग्रीस को कहता है, ग्रीस मुझे तुम्हारी हैट और गॉगल दो। रूदो कंफ्यूज होकर फॉलो से पूछता है, फॉलो क्या तुम यहाँ पर रुकने वाले हो? तो फॉलो रूदो से कहने लग जाता है, मैं नहीं जानता कि मेरी कोई हेल्प हो सकती है या नहीं, पर मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। और वो सीरियसली रूदो की तरफ देखते हुए कहता है, क्योंकि मैं एक सपोर्टर हूँ और क्लीनर्स का भी एक पार्ट हूँ। इधर हम इंजन पर आए जो कि स्ट्रैसबी से लड़ते हुए उसी तरफ भाग रहा था। भागते हुए इंजन सोचता है शायद रूदो रियो को लेकर यहाँ से दूर चला गया होगा, पर मैन ये ट्रैश बीच तो असली मुसीबत है। मैं चाहे जिस भी पार्ट पर अटैक करूँ वो पार्ट फिर से ग्रो हो जाता है, पर मैं उससे थोड़ा दूर चले जाता हूँ तो वो बस मेरे पीछे उसके हाथों को भेज देता है। क्या ट्रैश बीच इंजन कुछ ऐसा ही सोच रहा था, तभी उसके पीछे दो लोग आ जाते हैं। ये रूदो और फॉलो थे। इन पीछे मुड़कर इन दोनों को देखता है, कहता है रूदो फॉलो तुम लोग यहाँ पर, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम लोग वापस आओगे। तभी यह रूदो कहता है, इंजन मैं चाहता हूँ कि तुम इस ट्रैश बीच का कुछ देर के लिए ख्याल रखो। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कूरो को जो कि ट्रैश बीच के पीछे बैठा हुआ था। कूरो सोचता है वो लोग अब मुझसे नफरत करने लग गए हैं, पर मुझे ये करना पड़ेगा, ये रोल मुझे निभाना पड़ेगा। मुझे सच में माफ कर दो कि मैंने तुम लोगों को एक डिकॉय के तौर पर यूज कर लिया, पर मेरा ऐसा करना काफी जरूरी है। इस इमेज में देखे तो हमारे क्लियरली समझ में आता है जो ट्रैश बीच है किसी बड़े से तालाब में है, वो इस तालाब से कहीं दूर नहीं जा रहा और कूरो इसी तालाब में ट्रैश बीच के पीछे बैठा हुआ है। वो इस तालाब से धीरे धीरे बाहर निकलता है, अपने कोट से एक बॉक्स को बाहर निकलता है। यार इसके हाथों को क्या हुआ है, इसके हाथ ऐसे क्यों है? बॉक्स को देखकर कूरो कहता है, लगता है मुझे तुम लोगों से थोड़ी देर ये खेल खेलवाना होगा। कूरो तालाब के बाहर आ चुका है और उसके सामने दोनों तरफ से आ चुके हैं फॉलो और रूदो। कूरो के दाई तरफ है रूदो और बाई तरफ है फॉलो। कूरो एक एक करके इन दोनों की तरफ देखता है, नहीं अंदाज से इन लोगों को कहने लग जाता है, ओ माय ये तो सरप्राइज है, तुम लोगों ने इस ट्रैश बीच से लड़ना स्किप कर दिया और सीधा ये गेम खत्म करने के लिए मुझे पकड़ने यहाँ पर आ गए, या फिर शायद तुम मुझे यहाँ पर थप्पड़ मारने आए हो। रूदो यहाँ कुछ नहीं कहता, वो बस कूरो को देखे जा रहा था। कूरो रूदो की तरफ देखते हुए कहता है, पर देखो बात यह है जब तक रूदो मुझे नहीं पकड़ता तब तक मैं सेफ हूँ। और अपने आप को सेफ रखने के लिए कूरो फॉलो की तरफ भागता है और ये सोचते हुए कि फॉलो की तरफ भागने से कूरो सेफ रहेगा, क्योंकि उसे लगता है कि उसके बड़ी से बॉडी को झेल नहीं पाएगा। फॉलो यहाँ पर पैनिक हुए सिर्फ खड़ा था, नहीं पल्ले के जैसे कूरो उसके पास आता है तो फॉलो जोर से पंच करता है, इतना जोर से कि कूरो काफी दूर जाकर नीचे गिर जाता है। तो कहता है फॉलो का प्लान काफी परफेक्ट था। पैनिक हो जाता है, उसकी समझ में आ गया, हमारी समझ में आता है उन्होंने फॉलो के कपड़े पहन लिए हैं। तो काफी गुस्से से ही कूरो को कहता है, मैं रूदो हूँ और ये सोचने की हिम्मत भी मत करना कि गेम खत्म हो गया तो हम लोग तुम्हें ऐसे ही जाने देंगे। ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। चैप्टर 103 द बॉक्स। चैप्टर की शुरुआत में ही हम देखे ग्रीस को लेकर इस नो मैन लैंड वाले जंगल से बाहर आ चुका है। वो उसे ठीक से जमीन पर रखता है और थोड़ी देर बाद कहता है शायद एल्सा को यहाँ पर लेकर आना ही चाहिए था।
फिर वो क्लीनर के साउथ ब्रांच को कांटेक्ट करके लोगों से मदद मांगता है। कहता है ये मैं हूँ ग्रीस रूबिनो, क्लीनर हेडक्वार्टर से। हाँ सही कहा, हम अभी टोरी नो मैनलैंड में है और हमारा एक साथी इंजर्ड हो चुका है। हमें आपके साउथ ब्रांच के असिस्टेंट की जरूरत है। सीना रूदो की तरफ आता है। रूदो गुस्से से ही कुरो की तरफ देख रहा था और कुरो पूरी तरह से शॉक होकर रूदो की तरफ देख रहा था, क्योंकि कुरो ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फॉलो के कपड़े में रूदो हो सकता है। और कुरो फाइनली कहता है तुमने मुझे पकड़ लिया, तुमने अपना सब कुछ फॉलो को पहनने दिया। तो यह कहता है इसका मतलब मैं तुम्हें फाइनली पकड़ लिया है ना इंफॉर्मेशन ब्रोकर। अब हम जब इसी नोमैन लैंड से बाहर निकलेंगे तब तुम मुझे इंफॉर्मेशन दोगे। और वक्त रूदो के हाथ ट्रम्बल करने लग जाते हैं, उसे दर्द होने लग जाता है क्योंकि उसने अपने ग्लव्स नहीं पहने हैं। तो यह अपनी बात कंटिन्यू कहता है मैं चाहता हूँ तुम रूयो से कुछ कहो क्योंकि तुम्हारी वजह से उसे हर्ट हुआ है। और रूदो की हालत काफी खराब होने लग जाती है। रूदो की यह हालत देख कुरो कहता है रूदो माय डियर, ने तुम्हारे वॉचमैन सीरीज वाले ग्लव्स कहाँ पर रख दिए। अपने हाथों को देखकर कहता है मुझे ये पता होना चाहिए था, मुझे ये पता होना चाहिए था। अगर मैंने अपने 3R को एक सेकंड के लिए भी निकाल कर रख दिया मेरे हाथों का ये दर्द बढ़ने लग जाएगा। तभी रूदो को झॉडली की बात याद आती है। हाँ झॉडली ने कहा था द वॉचमैन सीरीज, अगर किसी इंसान ने सीरीज के किसी एक भी पार्ट को पोजेस किया हो और वो इंसान एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर फुलफिल हो, तो सोचो इस सीरीज का एनिमा इतना है कि एक आम इंसान को पूरी तरह से पागल बना सकता है। और रूदो फॉलो की तरफ देखा है जिसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। ये पागलपन धीरे धीरे करके का एग्जिस्टेंस बन जाएगा और फॉलो को ग्लव पहनने की वजह से पागलपन के झटके लगना लग जाते हैं, पैनिक हो जाता है, के पसीने आ रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो कहता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है। कहता है ऐसा कुछ जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो मुझे अंदर से खाया जा रहा है। इमेज में हम देख इस ग्लव के एनिमा का इम्पैक्ट इतना था कि एनिमा फॉलो को एक तरह से अंदर से खाए जा रहा था, उसे चोक कर रहा था। फॉलो को ज्यादा कुछ हो उससे पहले ही रूदो आकर उसके ग्लव निकाल लेता है। दुया फॉलो की हालत को देखता है। ग्लव निकालने के बाद भी फॉलो बहुत देर तक उसी स्टेट में रहता है और फिर रूदो अपने ग्लव्स पहन लेता है। फॉलो थोड़ी देर होश में आने के बाद रूदो से पूछता है रूदो तुम इस चीज को हमेशा पहन कर कैसे रह सकते हो। बात सुनकर रूदो को फिर से झॉडली की बात याद आती है जहाँ झॉडली ने कहा था तुम और मैं बिना किसी इरेगुलरिटीज के इन वॉचमैन सीरीज के पीसेस को यूज कर सकते हैं। बात को याद करके रूदो अपने ग्लव को देखता है कहता है तो मेरे समझ में आ गया। वो झॉडली ये कहना चाहता था अगर कोई आम इंसान जो कि ठीक ठाक है वो वॉचमैन सीरीज के किसी पीस को पहन ले तो वो पागल हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मेरे बारे में क्या कहा जा सकता है। ये सारी बातें सोच ही रहा होता है तभी कुरो अपनी जगह से उठकर रूदो के पास आ जाता है और वो सोचता है ये तो कितनी सरप्राइजिंग बात है रूदो के लिए, भले ही टेम्पररी क्यों ना हो। किसी और को काफी भरोसे से अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को पहनने दिया और रूदो के सामने जब फॉलो खड़ा था तभी उस पर किंग अटैक कर देता है। फॉलो पर जोर से मुक्का मारता है और रूदो इसके बगल में ही हट जाता है और इस अटैक के धुएं में से उसे कहीं पर फॉलो दिखाई नहीं देता। रूदो काफी टेंशन में आ जाता है और फॉलो को आवाज लगाता है। इधर हम देखें तो इस अटैक में रूदो की जो ट्रैश वाली बैग होती है वो भी टूट कर कहीं और गिर जाती है। और हम देखें तो फॉलो वो तो ठीक है, वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। दो को कहता है टाइम रहते ही वहाँ से निकल गया था। लगता है हम लोग कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए। कुरो को पकड़ने के लिए हम लोगों ने थोड़ी बहुत आवाज कर दी और तभी रूदो ट्रैश बिस की तरफ देखता है। हमें दिखाया जाता है कि इस ट्रैश बिस के ऊपर इंजन खड़ा है और इन लोगों को जोर से आवाज लगाकर पूछता है क्या तुम लोगों ने कुरो को पकड़ लिया। रूदो कहता है हाँ हमने हमारा फिगर आउट कर लिया और इंजन आगे बताने लग जाता है ट्रैश बिस की बॉडी सिर्फ डेकोरेशन है, मतलब इस बॉडी में रेडर वाले ट्रैश बिस की तरह कोई कोर नहीं है। लगता है जैसे इसकी मेन बॉडी ही और है। नॉर्मली ऐसा होता है जब तुम वाइटल इंस्ट्रूमेंट से ट्रैश का कोई पार्ट काटते हो तो वो वापस ग्रो नहीं करता। इस ट्रैश बिस का जितना भी पार्ट काट दो ये वापस ग्रो हो जाते हैं। अगर इसे सिंपल टर्म में बताऊं तो इसकी ये दिखने वाली बॉडी का स्टफ बालों की तरह है। ये बात सुनकर रूदो और फॉलो ट्रैश बिस को अलग तरीके से इमेजिन करते हैं। रूदो कहता है ये काफी बढ़िया एनोलॉजी है। आगे बताने लग जाता है मुझे लगता है कि इस ट्रैश बिस की मेन बॉडी इस पॉन्ड के अंदर है। अगर हमें इसे बाहर निकालना है मेरे अम्ब्रेला से बढ़कर किसी और चीज की जरूरत है हमें। और इसी बार ये ट्रैश बिस अपने सर पर अटैक कर देता है क्योंकि वहाँ पर इंजन खड़ा था, पर इंजन टाइम रहते ही ट्रैश बिस के सर से छलांग लगाकर नीचे आ जाता है। पॉन्ड के पिलर पर पहले लैंड कर जाता है, पिलर से नीचे उतर जाता है। तो इधर ये बात सुन रूदो फॉलो को कहता है फॉलो मुझे मेरी बैग दो। रूदो यहाँ उन चीजों के बारे में बात कर रहा था जिन्हें वो वाइटल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर यूज करता है और फॉलो रूदो से माफी मांगता है और कहता है मुझे माफ कर दो रूदो, जब मैं उस ट्रैश बिस का अटैक डॉज कर रहा था उसी टाइम पर तुम्हारी बैग डिस्ट्रॉय हो गई थी। तभी किंग रूदो पर फिर से हमला कर देता है। रूदो अपने आप को बचाने के लिए दूर हट जाता है और सोचता है कम ऑन ये नो मैन लैंड है, यहाँ आजू बाजू सिर्फ प्लांट्स है, कोई ट्रैश नहीं है। मुझे इस चीज को हराना होगा तो क्या इसलिए मुझे इस तालाब में कूदना होगा।
पीछे से रूदो को पूरा आवाज लगाता है, रूदो माय बॉय। ये बॉक्स रूदो को दिखाता है। ये बॉक्स रूदो को ऑफर करते हुए कुरो कहता है तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये बॉक्स देखकर रूदो कुरो से कहता है ये वही चीज है ना इसे लेकर ट्रैश बिन्स के बगल से भागे थे। तो कुरो कहता है हाँ मैं यही चाहता था। ये बॉक्स काफी एंटीक है, मैं चाहे जो भी करूँ ये बॉक्स में ओपन ही नहीं कर सकता है शायद ये टूट गया हो। अब बता दो मैं क्या करूँ, बॉक्स को कैसे ओपन कर सकता हूँ जबकि ये टूट गया है। कुरो की सारी हरकतें देखकर रूदो के समझ में आता है और वो कुरो से कहता है कोर्स मैं समझ गया, इसीलिए मेरी जरूरत है ना। तो कुरो भी अपनी आंखें काफी शार्प करके रूदो की तरफ देखता है और उसे कहता है अगर कोई ऑब्जेक्ट टूट गया हो तो तुम उसे बचा सकते हो है ना। रूदो काफी सीरियसली कुरो की तरफ देखता है और वो उसे कंफर्म करता है देखो पर तुम्हें ये ऑफिशियली मानना होगा कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। कुरो इस कंडीशन को हाँ कहता है। वो कहता है जब ये सब खत्म हो जाएगा तो तुम मुझे इन्फॉर्मेशन दोगे और यू से माफी भी मांगोगे। कुरो कहता है हाँ प्रॉमिस। अब रूदो फिर सीरियस होकर कुरो के पास आता है और कहता है और एक बात, हमारे ये छोटे से स्कीम में तुमने हमें जो बिना बताए ही खींच लिया, उसके एक्सचेंज में तुम्हें मुझे और भी एक चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन बतानी होगी। तो कुरो रूदो को देखकर थोड़ा हंसता है, कहता है तुम तो काफी ग्रीडी बन गए रूदो। अब कुरो रूदो को ये बॉक्स देता है। रूदो से कहता है वेरी वेल, जब ये सब ओवर हो जाएगा ना तब मैं तुम्हें जो चाहे वो इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। कुरो मन में सोचता है ऑफ कोर्स इस बॉक्स में जो कंटेंट है मुझसे पहले ही शायद रूदो के सवालों का जवाब दे देगा। ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए कि ये बहुत एक्साइटिंग मांगा है। मजा अकेले मत लीजिए, ये दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नए चैप्टर के अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ज्यादा थोड़ी ना कुछ कह रही हूँ, छोटा सा सब्सक्राइब प्लीज कर देना जरूर। हाँ, मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक सायोनारा बाय बाय।